नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। 13 मई को पताई हवाई अड्डे पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सूरत पुलिस ने चक अब्दुल्ला गांव में छापेमारी कर पाकिस्तानी संगठन से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन से खड़े प्रत्याशी एक दूसरे को बता रहे हैं भारी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर पताई हवाई अड्डे से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज जिले के पताही हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 मई को प्रस्तावित जनसभा के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पताही हवाई अड्डे से जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर एवं वैशाली लोकसभा से लाखों की संख्या में आम जनता उनके संबोधन को सुनेगी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को लेकर आज प्रचार रथ को रवाना किया गया है। ये रथ जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील करेगी। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए ये प्रचार वाहन निकाला गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर उद्घाटन के बाद पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर एवं वैशाली की आम जनता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी है और उनके भव्य स्वागत के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम स्थल पर निरंतर कार्यरत है, जहां महिलाओं में भी मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिख रही है। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को कार्यक्रम स्थल पर बाहर रोड तक चारों ओर सिर्फ मूड ही मूड दिखेगी। हमने जो 4 लाख लोगों का आंकड़ा सभा स्थल पर रखा है, उसको यहाँ की जनता पार करके दिखाएगी। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि 13 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहाँ लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित हैं और लाखों की संख्या में लोग आकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। देखिए, 13 तारीख को 9 बजे इसी पताही मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आगमन होगा। यहाँ लाखों लाख की संख्या में पंडाल बन रहा है और वहाँ लोग आने के लिए बेचैन हैं, इसलिए कि उनको आशीर्वाद देना है कि वो तीसरी बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने और विश्व का में उनका झंडा कायम हो। देश की तीसरी शक्ति बनने का ताकत उत्तर बिहार का सभी जो नागरिक है उनको देगी। इसके लिए यह सभा बुलाई गई है, जिसके लिए आज हमारे सभी नेता लोग, सभी गठबंधन के नेता लोग आकर के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखला करके उसके प्रचार के लिए विदा किया है। कितने लोगों के आने का अनुमान है और इस बार क्या मुद्दा भाई अनुमान फेल कर जाए। जिले के अंतर्गत दोनों लोकसभा क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विशाल जनसभा होने जा रहा है और इस विशाल जनसभा का जन जन तक निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ सभी विधानसभा में, अपने दोनों लोकसभा के 12 विधानसभा में गाड़ी यहाँ से प्रचार गाड़ी रवाना किया है, जो लोगों तक एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले में जाकर के लोगों को आमंत्रित करेगा कि आप लाखों लाख की संख्या में पताही के एयरपोर्ट मैदान में आकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुने और उनको आशीर्वचन दे कि वह पुनः कहेंगे हरी झंडी दिखाकर। आज पताही हवाई अड्डा सभा स्थल से प्रचार वाहन का जो है हरी झंडी दिखा करके माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, अपने जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रंजन जी, मनीष जी, धर्मेंद्र जी और चुलबुल शाही जी, संजय पासवान जी, हम सब लोग मिलकर के चुनाव प्रचार वाहन का यहाँ से आगाज किए हैं और 13 तारीख को 10 बजे तक
लगभग 4 लाख लोग मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र और वैशाली संसदीय क्षेत्र से पहुंचेंगे। इसके लिए तमाम हमारे एनडीए गठबंधन के जिलाध्यक्ष जी रंजन जी की अध्यक्षता में चुलबुल साहिब। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने सकरा थाना क्षेत्र के चक अब्दुल्ला गांव से पाकिस्तानी संगठन से जुड़े मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। गुजरात में हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या की साजिश और धमकी मामले में सूरत पुलिस ने मुजफ्फरपुर में छापेमारी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को उठाया है। दरअसल गुरुवार की देर रात सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने सकरा थाना क्षेत्र के चक अब्दुल्ला गांव में सकरा थाना के पुलिस की मदद से मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली अपने नानी के घर आया हुआ था। आपको बता दें कि 5 मई को सूरत से एक मौलाना की गिरफ्तारी होती है। मौलाना के मोबाइल में बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के और बहुत सारे ऐसे सनातन व्यक्ति है जिनका फोटो मिलता है और बहुत सारे बीजेपी नेता जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनका फोटो मिलता है, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्द भाषा का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सूरत क्राइम ब्रांच की टीम को मिला था जिसमें मोहम्मद अली और एक पाकिस्तान का व्यक्ति भी उसमें शामिल था। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार टी राजा, नूपुर शर्मा और उपदेश राणा को हत्या की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आज मुजफ्फरपुर में छापेमारी की है और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सूरत ले गई है। पूरे खबर को देखिए सिटी न्यूज पर। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेत्री नूपुर शर्मा, टी राजा और उपदेश राणा की हत्या की धमकी देने वाले को सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के चक अब्दुल्ला गांव से मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में मोहम्मद अली पर पाकिस्तानी संगठन से जुड़ने के तार मिले हैं। बीते दिनों गुजरात में हिंदू संगठन सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या की साजिश और धमकी देने के मामले में गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद 5 मई को सूरत से मौलाना सुहेल की गिरफ्तारी होती है। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम को मौलाना सुहेल के मोबाइल में बीजेपी नेता हैदराबाद विधायक टी राजा सिंह, बीजेपी नेत्री नूपुर शर्मा और हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा सहित दर्जनों नेता के फोटो मिले हैं। साथ ही हिंदू देवी देवता के कई अभद्र तरीके के फोटो और उस पर टिप्पणी किया हुआ था। उसी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं जिसमें पाकिस्तान के रहने वाले डोंगर और सूरत के मौलाना सुहेल और नेपाल के मोहम्मद अली सहित सैकड़ों लोग शामिल हैं। उसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उपदेश राणा सहित कई हिंदू नेताओं को धमकी दिया गया था। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना सुहेल की निशानदेही पर सकरा थाना क्षेत्र के चक अब्दुल्ला से मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली का नेपाल में कपड़ा का दुकान है। मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया कि जो भी अल्लाह के बारे में बोलेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। सूरत क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एसएन परमार ने बताया कि पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ जुड़कर नेपाल के नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से उपदेश राणा सहित कई नेता को धमकी दे चुका है। धमकी देने के बाद ये लोग नंबर को भी बदल देते हैं। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर काम कर रही है। आगे भी इसमें खुलासे हो सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने महागठबंधन के उम्मीदवार अजय निषाद पर जमकर बरसे। अजय निषाद जी मजबूरी के सांसद थे जो अपना स्थायी पता नहीं बना पाया। इंडी गठबंधन के नाव को डुबाने के लिए अजय निषाद का नाम ही काफी है। 20 तारीख को पता चल जाएगा कि वो भाग न जाए मैदान छोड़ करके। तो राम के साथ केवट का अलायंस था। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन शेष बच गए। ऐसे में प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी से हम बात करेंगे कि चूंकि कारण ये है कि लगातार जो अजय निषाद है, चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि ये बाहरी और भाजपा द्वारा पैरासूट से उतार दिया गया है प्रत्याशी को। इन सारे सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। अजय निषाद लगातार आपके विषय में बोल रहे हैं कि पार्टी जो है कि पैरासूट से कैंडिडेट उतार दी है यहाँ पर और वो बाहरी है, ये क्या है पूरा? देखिए बड़े भाई अजय निषाद जी
थोड़ा सा उनको समझदारी की कमी है कि 30 साल में जो आदमी मुजफ्फरपुर में अपना एक वोटर आईडी नहीं बना पाया, जो अपना स्थायी पता नहीं बना पाया, वो आदमी मुजफ्फरपुर में दूसरे लोगों को मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो आप देखिए कि मेरा कितना दिन पहले का यहाँ का सारा स्थायी पता है, अपना आवास है, अपना फैक्ट्री है, सारा चीज़ है। और जो आदमी 30 साल रहने के बाद भी आज भी उनका एड्रेस जो है हथरसगंज हाजीपुर का है, वो दूसरे को एक्चुअली होता क्या है कि जो दूसरा कोई उसको ये ना कह दे कि आप चोर है, तो उससे पहले वो दूसरे को चोर कहना शुरू कर देता है। बाहरी उनको कहना दे कोई, इससे पहले वो दूसरे को बाहरी कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, टिकट तो आपको मिला, जो कि पार्टी ने जो भरोसा जताया, तो अजय निषाद लगातार बोल रहे हैं कि हमारी टिकट हमारे ही अंदर के लोग काट कर भेज देते हैं और उनको प्रमोट किया गया है आगे। तो आखिर अजय निषाद महागठबंधन से खड़े हो गए, तो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, बड़े भाई अजय निषाद जी मजबूरी के सांसद थे, क्योंकि निषाद समाज में कोई लोग उस समय एक्टिव नहीं थे, तो मजबूरी में इनको ढोया जा रहा था। 10 आदमी का ये सभा बिहार के किसी कोने में अगर कराए होंगे, पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? पार्टी के लिए एक भी कार्यक्रम बता दीजिए कि गैस दुकान से ही बाहर निकले हों, तो पार्टी का भी मजबूरी होता है। हमने लगातार जब से पार्टी ज्वाइन की है, हम लगातार पार्टी के लिए लगे रहे, पार्टी के लिए कार्यक्रम कराए, पार्टी के लोगों के बीच गए, बिहार के विभिन्न भागों में दौरा किए, तो स्वाभाविक है कि पार्टी प्राथमिकता देगी। 13 तारीख को प्रधानमंत्री का भी सभा है और 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी है। ऐसे में लोगों से क्या कहेंगे आप? हम मुजफ्फरपुर के सम्मानित मतदाता मालिकों से कहना चाहेंगे कि 13 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पताही के मैदान में जनसभा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उद्बोधन सुने। अमित शाह का भी रोड शो है, चूंकि 16 को वो भी आ रहे हैं, और ऐसे में विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि कमजोर प्रत्याशी है, इसलिए बड़े बड़े नेता यहाँ उतर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई साहब का कार्यक्रम का सवाल है, तो हर ऐसे क्षेत्र में, चूंकि मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का एक अघोषित राजधानी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर, और उनके पास नेता ही नहीं है। उनके आधे से ज़्यादा यूपीए गठबंधन के, आधे से ज़्यादा एनडीए गठबंधन के जो भी आधे से ज़्यादा नेता तो जेल में हैं, तो उनके लिए कौन आएंगे? या तो बेल पर हैं। हमारे नेता अवेलेबल हैं तो आते हैं। वो तो कभी उनके नेता जाना ही नहीं पसंद करते हैं, जानते हैं कि हारना तो तय है, तो जा करके क्या करेंगे? इस नाव को डुबाने के लिए, इंडी गठबंधन के नाव को डुबाने के लिए अजय निषाद का नाम ही काफ़ी है। तो राहुल गांधी आकर के उसमें क्या करेंगे? वो आ जाएंगे तो और एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये अकेले हराने के लिए काफ़ी हैं। निषाद समाज, चूंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर निषाद समाज का एक बेहद पैमाने में वोट बैंक है और उस पर सारा लोग दावा ठोकते हैं, क्योंकि निषाद समाज शुरू से ही एनडीए के साथ रहे, पिछले चुनाव में भी देखा गया है कि एनडीए के साथ रहे। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, निषाद समाज का नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो आज के त्रेता युग में हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज केवट राज राम के सखा थे, तो राम के साथ केवट का अलायंस था और वही अलायंस अभी तक चला आ रहा है। तो हम राम को लाने वाले हैं, जो पार्टी है उसके साथ तो केवट का वंश जाएगा ही। इसलिए कोई जो अननेचुरल अलायंस जो लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग समझते हैं कि ये अननेचुरल अलायंस है, इसके साथ जाने से कोई फायदा नहीं। पिछली बार भी हम जब चुनाव लड़े थे तो लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। निषाद समाज के लोग पिछली बार भी महागठबंधन को वोट नहीं किया था। और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी निषाद समाज भले किसी के साथ थोड़ा दिन के लिए चले जाए। बीच में क्या हुआ था कि जिस समय बड़े भाई अजय निषाद का
नामांकन हुआ था उस समय कुछ लोग उनके साथ हम लोग भेजे हुए थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, कुछ निषाद समाज के लोग थे, क्योंकि आप देख रहे थे कि किस तरह से इंडी गठबंधन के बहुत सारे कैंडिडेट टिकट वापस कर रहे थे। तो थोड़ा हिम्मत देने के लिए हम ही लोग आदमी को भेजे हुए थे उनके साथ कि वो भाग ना जाए मैदान छोड़ करके, इसीलिए कुछ लोग थे। अब देखिए धीरे धीरे सारे लोग फिर लौट रहे हैं। दावा जो ठोक रहे हैं कि निषाद समाज को एक एक वोट हम ले लेंगे। देखिए वो दलालों का वोट ले सकते हैं, कमीशन बांटने वाले। निषाद समाज के लिए एक उपलब्धि वो गिना करके बता दें। निषाद समाज जब उनके दरवाजे पर जाता था तो किस तरह से वो रिएक्ट करते थे। सारे समाज के लोग जब हम जाते हैं, लोग बताते हैं, वेदना बताते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते थे निषाद समाज के लोगों को विभिन्न केस में। आज मुजफ्फरपुर के केस की स्थिति को आप देखेंगे, जेल की स्थिति को देखेंगे, तो लोग इतने आक्रोशित हैं उनके प्रति कि उनको 20 तारीख को पता चल जाएगा। लोग जो उम्मीद लगाए हैं, चूंकि पढ़े लिखे उम्मीदवार की उम्मीद लगाए हैं, तो उस पर डॉक्टर राजभूषण निषाद खड़े उतरेंगे। निश्चित तौर पर हम देखिए पेशे से डॉक्टर हैं और अब सब जानते हैं कि हम राजनीति में एक बड़ा विजन लेकर के आए हैं, बड़ा मिशन लेकर के आए हैं और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता है। हम अपने प्रैक्टिस लाइफ में बहुत संतुष्ट थे, लेकिन हम इस क्षेत्र में आए हैं तो कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे, इतना हम भरोसा दिलाते हैं और सारे लोग समझते हैं इस बात को। जिनके पास विजन नहीं था, आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा आया दलालों के हाथ बेच दिए, कमीशनबाजों के हाथ बेच दिए। आज मुजफ्फरपुर की जनता त्राहिमाम मचा हुआ है लोगों में। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और लोग दुखी हैं इस बात को कि जो ये गैस बेचने का धंधा करते थे, आज भी वो कहते हैं कैश में गैस बेचे में ऐश करम, तो वही ऐश करने ही चले जाएंगे। 20 तारीख के बाद फिर कैश में गैस बेचेंगे, ऐश करेंगे ही। ये थे भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी। इनका दावा है कि 20 तारीख को जनता बताएगी और जनता ही जवाब देगी कि मुजफ्फरपुर की जनता किसके साथ है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद ने भाजपा पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैराशूट से उम्मीदवार उतारे गए हैं। उनके पास जो भी वोट है वो मोदी के नाम पे, इनका कुछ नहीं है मुजफ्फरपुर, इसलिए इन्होंने जमीनी स्तर पर मुजफ्फरपुर के लिए कुछ काम नहीं किया। चुनाव हारने के बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से गायब हो गए, इनको कोई पहचान भी नहीं रहा। इनका जो भी वोट है, चाहे जो भी समर्थन है, सिर्फ मोदी के नाम पे, इनका कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो अपनी ताकत एकजुट होकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि महानगर का कार्यालय का उद्घाटन है, उसको अजय निषाद से लेकर जितने भी महागठबंधन के सारे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अजय निषाद से बात करेंगे कि किस प्रकार से ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये बताइए कि आज जो है महागठबंधन के सभी दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर हुंकार कर रहे हैं और विरोधी लगातार अपना तय कर रहे हैं कि वो हमारे ही दल से दल में गए हैं, उनके साथ जनता नहीं है। आपका क्या कहना है? अब जनता किसके साथ है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जो एनडीए वाले हैं बहुत कंफ्यूज हैं, ये ऐसा माहौल अचानक कैसे बन गया। वो तो बार बार बोल रहे थे कि 40 के 40 सीट जीतेंगे, अब जो है लड़ाई जब क्लियर दिख रही है, जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरा बंद हो गया। दलित, पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज सब गुलबंद हो गए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो इनका जो जनाधार था, जो जीत का मूल मंत्र था, वो साथ हाथ से साथ निकल गया है। अब इनके पास कुछ वोट बैंक बचा ही नहीं है, तो ये विचलित हो गए। जहाँ तक मुजफ्फरपुर लोकसभा का सवाल है, तो लगता है कि मेरे पास वोट नहीं है, तो अपने चुनाव जिताने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका कार्यक्रम उन्होंने लगा दिया।
तो कहीं न कहीं खौफ में तो आ गए हैं कि अजय निषाद इंडिया गठबंधन से बहुत मजबूत पोजीशन में है और चुनाव जीत है। वो लोग का है ना, ये लगातार ये बोल रहा है कि एक ही परिवार का 25-30 साल से ताकत दिखा रहा है और उनका एकजुटता है। वो पिछले बार 4 लाख से जीते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट था, उनका कोई वजूद नहीं है। आपको आपको पता चलेगा। मेरा वोट था कि उनका वोट था, वो 4 तारीख को पता चलेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा यहाँ 2 टर्म हुआ। मेरे पिताजी 4 टर्म से यहाँ पर सांसद रहे और हम लोग सभी धर्म, सभी जाति के लोग का सम्मान करते हुए सभी का मदद किए। उसका फायदा चुनाव में दिख रहा है। इनका जो उम्मीदवार जो एनडीए का है वो तो बाहरी है। चुनाव लड़ने 5 साल पहले आया था, उसके बाद तो मोबाइल नंबर भी बदल लिया। जनता के कांटेक्ट में तो 5 साल में रहा नहीं, सीधा सारा कुछ लेके कम कर दिया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो स्थानीय उम्मीदवार को खोज रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। हर दुख में तकलीफ में अगर हम अपने सांसद को खोजते हैं तो कम से कम क्षेत्र में मौजूद तो रहते हैं, लोगों से मिलते भी। इनका तो कुछ है नहीं। अब ये कहाँ मिलेंगे, रुसना मिलेंगे, खगड़िया मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जो जनता का सवाल है उसका तो जवाब ये देंगे। जब 30 सालों से आप और आपके पिताजी निषाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले प्रत्याशी का दावा कि निषाद समाज हमारे साथ है, इस पर आपका क्या कहना है? उनके पास जो भी वोट है वो मोदी के नाम पे, इनका कुछ नहीं है मुजफ्फरपुर। इसलिए इन्होंने जमीनी स्तर पर मुजफ्फरपुर के लिए कुछ काम नहीं किया। चुनाव हारने के बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से ही गायब हो गए। इनको कोई पहचान भी नहीं रहा है। इनका जो भी वोट है, चाहे जो भी समर्थन है, सिर्फ मोदी के नाम पे, इनका कुछ नहीं। आपने 30 सालों में क्या किया, आपके और आपके पिताजी? मुजफ्फरपुर में जो पिछला मेरा 10 साल का टेन्योर रहा, पिताजी का भी टेन्योर रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा भी 10 साल में जो यहाँ कार्यकाल रहा, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल बना, सर्दी बुखार में जो बच्चे की मौत होती थी उसके लिए पिंको हॉस्पिटल बना। पटना के बाद दूसरा पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर में खुला। नया 4 लेन जो 527C मझौली से चुरट तक जाती है वो मिला। मुजफ्फरपुर स्टेशन का विस्तार हुआ 434 करोड़ के। उसके बाद रेलवे स्टेशन ढोली, रेलवे स्टेशन रामदयालु, सब तो मेरे ही कार्यकाल में हुआ ना। तो विरासत की लड़ाई है क्या, मान रहे हैं? विरासत की लड़ाई जनता तय करती है कि किसका विरासत जो है कंटिन्यू करेगा, कि किसका विरासत कंटिन्यू नहीं करेगा, ये जनता तय करता है। आप लोगों से मिलिएगा, लोगों का सम्मान कीजिएगा, लोगों के बीच रहिएगा, लोगों का काम कीजिएगा, तो उसका सेवा जरूर मिलेगा। ये थे महागठबंधन के उम्मीदवार अजय निषाद जी। इनका दावा है कि जो हम और हमारे पिताजी ने 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर की जनता की जो सेवा की है उसका रिवार्ड मुझे जरूर मिलेगा। और जो विरोधी है वो लगातार बोले कि इनका वोट नहीं है, तो ये विरासत बचाने की भी लड़ाई है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ प्रदीप कुमार केसरी। कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मंडल के चुनावी प्रधान कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कांग्रेस के बागी नेता और जिले में पिछले 13 वर्षों से राजनीति को साधने वाले निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र मंडल ने बकरी स्थित अपने आवास पर चुनाव के मुख्य कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर जितेंद्र मंडल के विचारों से प्रभावित सैकड़ों वरिष्ठ लोग शामिल हुए। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने कहा कि ये लड़ाई मुजफ्फरपुर को बचाने की लड़ाई है। कई दशकों से बाहर के लोग यहाँ कब्जा करके रखे हुए हैं। इन बाहरी लोगों के चुंगल से मुजफ्फरपुर को आजाद कराने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। तेल का भंडार था, कभी उसके वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चरम पर है, लेकिन उनको पता है कि एक निश्चित समय के बाद वो सारे भंडार खत्म होंगे। इससे पहले उन लोगों ने अपना उस पैसे से पर्यटन का विकास किया है। आप अहमदाबाद जाइए, वहाँ देखिए हर 2-2 किलोमीटर पर रिवर पे पुल बना हुआ है, उसको रिवर फ्रंट बोलते हैं, अहमदाबाद रिवर फ्रंट। अभी आपके बिहार में पटना में भी बहुत खूबसूरत रिवर फ्रंट बना है, चूँकि वो राजधानी है। यहाँ के नेता लोग अपना कमीशन के हिसाब किताब में रहते हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मेरे आने के बाद जितने अधूरे कार्य हैं, मुजफ्फरपुर के रिवर ड्राइव का निर्माण, यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछना, इसके अलावा जो भी बंद पड़े यूनिट हैं
स्टेडियम है मुजफ्फरपुर में, यहाँ क्यों नहीं क्रिकेट का खेल होता है या कोई भी अच्छा खेल का क्यों नहीं किया जाता है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सभी अधूरे कार्यों को बहुत तेजी द्रुत गति से पूरा किया जाएगा। इसमें ये हमारी जो बात है ये जनता तक पहुंचाने में आप लोग मेरी मदद करें। जितेंद्र जी, दो बड़े बड़े गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, चुनौती कैसी होगी आपके लिए? धन बल का भी उपयोग होगा, हर तरह से उसमें यूज किया जाएगा। अभी हमारा एक सोशल मीडिया पे जो हमारा कार्यक्रम लागू हुआ है उसमें एक पुरानी फिल्मों का गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है, इसको इस बार मुजफ्फरपुर में काफ़ी हाईलाइट किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर को एक शुभ अवसर मिला है कि जो भी है पार्टी का गठबंधन है, उनका जो संगठन है, उनका जो भी धन बल या जो भी बल है, उसके सामने में मुजफ्फरपुर की जनता बहुत ही भावुक है। मुजफ्फरपुर की जनता का टेस्ट हम जानते हैं। कुछ गलतियां हुई है पीछे से जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर को श्राप सा पड़ गया है। आज हमारे मुजफ्फरपुर में एक स्थान है चतुर्भुज स्थान, जिसका हिस्टोरिकल बहुत ऐतिहासिक महत्व है। उसका अगर आप गूगल में या कहीं बुजुर्गों से जानेंगे, आज मुजफ्फरपुर को चतुर्भुज स्थान को किस रूप में देखा जाता है। उस मंदिर के जीर्णोद्धार नहीं होने से ठीक से इसका भी लगता है श्राप पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अधूरे कार्य हैं। यहाँ पे आज हम कटरागढ़ पे गए थे, या यहाँ औराई में भी मंदिर है शिव जी का। पहले मुजफ्फरपुर का इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए छिपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी ने इस शहर को नमन किया और जहां से इस देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और जहां से मुहिम शुरू हुआ, आज वह मुजफ्फरपुर किस तरह से वेदना से कसक और पीड़ा से गुजर रहा है, वह आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे और उस समय गंगा में कोई पुल नहीं था और वो वाटर बोट्स में से आकर और रविवार को मुजफ्फरपुर में रहते थे। पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक ये वाणिज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर था। राजनीति में क्या स्थिति मुजफ्फरपुर की रही है यह किसी से छिपा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का यह कर्मभूमि रही है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की कर्मभूमि रही है और आज इसकी 30 साल से उपेक्षा आपके सामने है। और जो राजनीति 30 साल से हो रही है, हम उसी का एक विकल्प लेकर आए हैं, क्योंकि बुद्धिजीवियों और यहाँ की जनता की कसक और पीड़ा को देखते हुए हम लोग ने जितेंद्र जी जो हम लोग सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक गरीब लड़की का शादी का पूरा सामान कन्यादान स्वरूप दिया गया। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक गरीब लड़की की शादी का पूरा सामान दिया गया। इसकी कन्यादान सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम के द्वारा होगी। आज इस लड़की की जरूरत की जितनी चीज थी वो सारी चीज दी गई है। लड़की के पापा को 5100 दिया गया ताकि वो जरूरी की चीज अपने हिसाब से खरीद सके और लड़की के घर पर उनकी सारी व्यवस्था वहां पर कराई जा रही है मुस्कान टेंट हाउस के द्वारा, ताकि शादी वाले दिन किसी चीज की कमी न रहे और फिर उस दिन हम सब टीम के द्वारा लड़की की कन्यादान करके अच्छे से उसकी विदाई कर सके। यह संस्था के तरफ आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक जरूरतमंद लड़की की शादी का पूरा सामान दिया गया है। उसकी शादी 12 तारीख को है और शादी में बारातियों को जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती है खिलाने पिलाने की, वो सारी चीज़ें दी गई है और लड़की की साज सज्जा की सामान और कुछ कैश रकम भी उनको दिया गया है। उद्देश्य यही है कि बच्चियाँ किसी स्थिति के अभाव में वो ना रह जाए कुंवारी घर में, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसकी इच्छा होती है और नहीं पूरा हो पाती है। फिर हम लोग के पास ये आता है तो सोचते हैं उनको कुछ व्यवस्था करके अच्छे घर में भेजूं और ऐसे ही ना भेजूं, सेल्फ डिपेंड बनाते हुए भेजूं, उनको कुछ सिखा के ताकि वहाँ जाए तो वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी। लगातार इस तरह का आपको चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य? कितनी खुशी होती है इस तरीके? बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हमारी ये जो कोशिशें हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। बस यही होता है कि अब कहते हैं ना कि अकेला हम क्या कर लेंगे, तो इस मतलब कोशिश से अगर हमारे साथ और लोग बढ़ते चले जाएं और हमारा साथ दें तो शायद और आगे हम बेहतर और अच्छा कर पाएं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है।
उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। उम्मीदवार जो एनडीए का है वो तो बाहरी है। चुनाव लड़ने 5 साल पहले आया था, उसके बाद मोबाइल नंबर भी बदल लिया। जनता के कंटेक्ट में तो 5 साल में रहा नहीं, सीधा सारा कुछ लेके कम कर दिया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो स्थानीय उम्मीदवार को खोज रहे हैं। और जो आदमी 30 साल रहने के बाद भी आज भी उनका एड्रेस जो है हथरसगंज हाजीपुर का है, वो दूसरे को एक्चुअली होता क्या है कि जो दूसरा कोई उसको ये ना कह दे कि आप चोर हैं तो उससे पहले वो दूसरे को चोर कहना शुरू कर देता है। बाहरी उनको कहना दे कोई, इससे पहले वो दूसरे को बाहरी कहना शुरू कर देते हैं। इनके पास जो भी वोट है वो मोदी के नाम पे, इनका कुछ नहीं है मुजफ्फरपुर। देखिए, बड़े भाई अजय निषाद जी मजबूरी के सांसद थे, क्योंकि निषाद समाज में कोई लोग उस समय एक्टिव नहीं थे, तो मजबूरी में इनको ढोया जा रहा था। 10 आदमी का ये सभा बिहार के किसी कोने में अगर कराए होंगे, पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? पार्टी के लिए एक भी कार्यक्रम बता दीजिए कि गैस दुकान से ही बाहर निकले हों। जनता तय करती है कि किसका विरासत जो है कंटिन्यू करेगा, किसका विरासत कंटिन्यू नहीं करेगा। सारे समाज के लोग जब हम जाते हैं, लोग बताते हैं, वेदना बताते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते थे निषाद समाज के लोगों को, कि उनको 20 तारीख को पता चल जाएगा। पताही हवाई अड्डे से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कि 4 लाख आदमी को बैठने के लिए ये पंडाल बनाया जा रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस जगह से 2 लोकसभा का आगाज भरेंगे। एक रीजनल एयरपोर्ट उन्होंने घोषणा किया है, जिसमें 8 रीजनल एयरपोर्ट यूपी में बन चुका, 4 बिहार में बनने वाला है। उसमें मुजफ्फरपुर सिविल एविएशन यहाँ से आगाज भरेगा। लेकिन ये जमीन जो है वह 40 सीटर से नीचे के प्लेन उड़ने की भर की है। आगामी 13 मई को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनसभा होने वाला है। देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारी यहाँ पे की जा रही है। टेंट वगैरह सबकी जो व्यवस्था की गई है तैयारी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि भीड़ को जो है नियंत्रित किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री? आप देख रहे हैं कि 4 लाख आदमी को बैठने के लिए ये पंडाल बनाया जा रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
इस जगह से 2 लोकसभा का आगाज भरेंगे। वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जगह के लिए यहाँ हम समझते हैं कि यह रैली उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी लक्ष्मी गणराज्य का यह भाग, सीता मैया का यह स्थान, और वहां से जो आगाज भरेंगे तो पूरा इसका मैसेज पूरा बिहार में जाएगा। और यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं वह जैसे राम जी को केवट पार लगाया था, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का यह केवट आया है। यह जो है सो पार लगाएगा, मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का वचन दिया है और उसी को आशीर्वाद देंगे और जनता से आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से देंगे। चूंकि विश्व नहीं चाहता है कि तीसरा हेक्टर प्रधानमंत्री जी को लगे, लेकिन भारतवासी को मैं कहना चाहता हूं कि यह चुनाव चुनौती है। यह चुनाव किसी कैंडिडेट का नहीं है, यह देश का स्वाभिमान का चुनाव है, देश की तीसरी शक्ति बनने का चुनाव है। आप किसी चीज को मत देखिए, देश पर जो विदेशी ताकत है वो नहीं चाहता है कि यह देश विश्व गुरु बने, यह तीसरा शक्ति बने। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को कोई झंझट नहीं है। उनके कैंडिडेट जो है उनको जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल मुजफ्फरपुर से हर जनता के मन में है कि मुजफ्फरपुर में इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी पताही हवाई अड्डे से जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि पताही हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ेगी, मगर अभी तक वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। हम ये न उठ करके उनको कहे थे यहाँ के लिए, तो वो बोले थे कि हाँ यहाँ से उड़ेगी, चक्कू उड़ता था, जो उड़ता था वो फिर उड़ेगा यहाँ से। आपने इसी पर पताही हवाई अड्डे से मिठाई भी बांटी थी कुछ दिन पहले। बिल्कुल, ये देखिए नरेंद्र भाई मोदी की सोच बहुत विशाल है। यह देश में पहले 2 ही टाइप का एयरपोर्ट था, नेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक रीजनल एयरपोर्ट उन्होंने घोषणा किया है, जिसमें 8 रीजनल एयरपोर्ट यूपी में बन चुका, 4 बिहार में बनने वाला है। उसमें मुजफ्फरपुर सिविल एविएशन यहाँ से आगाज भरेगा। लेकिन ये जमीन जो है वह 40 सीटर से नीचे के प्लेन उड़ने की भर की है, उसका जो रनवे है, इसलिए 300 एकड़ जमीन और चाहिए था बड़ा हवाई अड्डा के लिए, जो नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि इसके पश्चिम में नहर है, रोड है, और पूर्व में कोल्ड स्टोरेज के रोड तक हम अगर ले लेते हैं तब भी हमारा 40 सीटर फ्लाइट यहाँ से उड़ सकता है, जिसकी तैयारी पूरी हो रही है। मैं वादा के साथ कहता हूं कि यहाँ से हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन का स्वागत होते हुए उड़ेंगे। जिले के तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीर हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई नहीं, 2 विचारधाराओं की है। एक विचारधारा कांग्रेस की है जो युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात कर रही है, तो वही दूसरी विचारधारा युवाओं को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। ये बातें शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में भाजपा पर हल्ला बोलते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीर हुसैन ने कही। नसीर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ गारंटी दे रही है, आधी आबादी को आधा हक देने की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा बलात्कारी और यौन शोषण के आरोपी को संरक्षण देने का काम कर रही है। पत्रकार वार्ता में पहुंची राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर सह राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबा खान ने कहा कि जैसे चुनाव अगले चरण की ओर बढ़ रही है, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नए मुद्दों पर बात कर रही है, जबकि कांग्रेस रोजगार, किसान, मजदूर, ओबीसी, एससी, एसटी की सुरक्षा की बात कर रही है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव में मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए कहा, रेवन्ना को वोट मतलब मोदी को मदद। यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण के बेटे को टिकट देती है। पीएम मोदी को बलात्कारी यौन शोषण के आरोपी को संरक्षण देना छोड़ देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ज़िबा खान ने कहा कि पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने वाली महिलाओं को देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
इसलिए कांग्रेस गारंटी देती है, गरीब परिवार की महिला को हमारी सरकार 1 लाख रुपए देने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो कल खड़गे जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। करने का मकसद ये भी है कि हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग जाएं, जमा हों, और ताकि वो हमारे जो मुद्दे हैं खड़गे जी बता सके। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो हैं अजय निषाद जी, उनको पूरा इस लोकसभा से समर्थन मिले और भारी से भारी मतों से उनको जिताया जाए। और हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो गारंटी है, कांग्रेस की न्याय की गारंटी है, वो जन जन तक पहुंचे। और कांग्रेस जो है गलत बातें नहीं करती है। आज देख लीजिए, जो चुनाव के चरण जैसे जैसे चौथे चरण में आ गया, लगातार प्रधानमंत्री और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। रोज एक नए मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, और ऐसे मुद्दे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो काम के नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार युवाओं के भविष्य के लिए बात कर रही है। कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन से रोक लगा रखा है, इससे आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं उसको ऐड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट से वो 50% का जो है वो हटा देंगे, शेड्यूल 9 में उसको डालेंगे संविधान में? कहीं बोला? ये सिर्फ हवा में बात करें। अभी आपने बोला ना, ये पताई भी आए थे तो एयरपोर्ट का वादा किया था, यहाँ आए थे तो मोतीपुर में चीनी मिल का वादा, तो उनके वादों का है, वो बातें पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा था ना, हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या ये सब मुकम्मल हुआ? जो नोटबंदी, जीएसटी देश की कमर को तोड़ दिया, आज तक वो देश को बर्बाद करने का काम किया। देश, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, बिहार के अंदर गरीबी, उस पर बात करो ना। 70% लोगों के पास अपना साधन नहीं, उस पर बात करो ना। बिहार आज क्यों प्लाइन कर रहा है, उस पर बात करो ना। आप ये भाजपा से सवाल करिए, बिहार के बच्चे क्यों आज बाहर काम कर रहे हैं? बिहार के बच्चे हिंदुस्तानी अपने गांव में क्यों नहीं काम कर रहे, अपने शहर में क्यों नहीं काम कर रहे, अपने जिला में क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों आज दूसरे शहरों में जाके वो धक्का खा रहे हैं? पढ़ने लिखने के बाद रोजगार नहीं है, इसके लिए कुशवार कौन है? जल जमाव की समस्या झेल रहे बरुराज नगर पंचायत के लोगों ने नगर अध्यक्षा बच्ची देवी का पुतला दहन किया। नगर पंचायत बरुराज में कई दिनों से जल जमाव की समस्या झेल रहे नगर वासियों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और नगर अध्यक्षा बच्ची देवी का पुतला दहन किया। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने बरुराज थाना चौक से नगर कार्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क को जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित नगर वासियों ने बताया कि हल्की बारिश में ही नगर के बाजार की सड़क जलमग्न हो जाती है। हालात ऐसी बन जाती है कि राहगीरों को चलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग सड़क जलमग्न हो जाने के कारण दुर्घटना की शिकार भी हो चुके हैं। पिछले दिन हल्की बारिश होने के कारण फिर से नगर कार्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। इसकी शिकायत नगर के पदाधिकारी और नगर अध्यक्ष को दी गई। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसी बात से सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित नगर वासी ने पुतला दहन किया है। हम कहेंगे कि हमने 3 बार तो बोल दिया कि ये नाला को उड़ाही करने के लिए जी, और अब तक नाला बरसात हो रहा है, अभी तो पानी नहीं हुआ है। थोड़ा सा पानी मात्र हुआ है तो रोड का ये दशा है, और ज्यादा 2-3-4 रोड पानी होगा तो ये क्या हाल होगा। तो हमने तो बोला कि ये नाला को उड़ाही कराइए, और आधा शाही के दूरा पर तक नाला गया हुआ है, वहाँ से नाला बनवा के और पानी उस क्या नाम है नाहरी में गिराने के लिए किया जाए। आज यहाँ के ग्रामीण चौक के जो भी लोग हैं वो लोग सड़क को जाम किए हुए हैं। सड़क के जाम किए हैं मजबूरी पे आके कि ये पानी रोड पे लगा हुआ है। जो भी है कि देखिए जनता लोग का घर डूब रहा है, दुकान डूब रहा है, रोड पर पानी उन्हें ऊंच कर दिया, एना नीच कर दिया, यहाँ बीच में गड्ढा कर दिया। पानी कहाँ जाएगा, कहाँ निकलेगा? समय आता है तो लोग नेता लोग पानी जो जमा हो रहा है इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी दी है क्या? हमने हर कुछ का जानकारी दिया है। पिंकू मंडल के भी कहा है, सरपंच साहब भी सामने है, इनको भी कहा है। अच्छा, अध्यक्ष लोग है, जितना वार्ड सदस्य है, सबको कहा गया है। इन लोगों ने क्या जवाब दिया? कहता है कि पोखरा में पानी नहीं जाएगा, इसके लिए बहुत समस्या का समाधान है। यहाँ पर जो है कि क्या कहते हैं कि लोग बड़े बड़े अफसर लोग आके देख के चल गए हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।